घर की भी चार दीवार हो में बेटा, घर के भी ऐसे आंगन हो में, घर में भी दूब लगा ले में, लेकिन बापू घर खे में घर में कभी चित्त विश्राम में ना रहे बेटा। तो ये जगह जो आश्रम नाम रखो, ये भी पर घर की तरह ये सारी चीज़, घर है, कुटिया है, ये घर की। तो घर में भी ऐसे ही घर बनाते हो तो भी यही सोच के बनाते हो भाई ये अनाज का भंडारण करेंगे, या लोग मिलने वाले आएंगे तो यहाँ बैठेंगे, ये मेरे रहने की जगह है और ये इसकी जगह है। अलग अलग बनाते कि नहीं बनाते, लेकिन फिर भी हम उसे आश्रम नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहाँ चित्त जो है ना वो चलायमान रहता है, हमको अलग अलग चीज़ों में उलझना पड़ता है, और उस चित्त की उलझाट को विश्राम देने की जगह है ये। तो हम इन चार दीवारी को और इस बाउंड्री को हम इसको आश्रम बोल देते हैं कि भाई आश्रम है ये चित्त को विश्राम। और मोबाइल क्या है बेटा, तुम्हारी चित्त की विश्राम अवस्था को तोड़ता है, शांति को भंग करता है मोबाइल। हम चाहे दिन भर मोबाइल पे जुड़े रहें कोई बात नहीं है, लेकिन हम घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए यदि आश्रम पे आएँ तो हम उस परेशानी उस पीड़ा को तो साथ ही लेके आ रहे हैं। तो हम यदि मोबाइल को बंद कर दें गेट से बाहर, तो जिसलिए हम आए हैं आश्रम पे कि थोड़ी देर के लिए विश्राम। गाड़ी चलती है तो देखो हम जब उसमें डीजल भराते हैं, ईंधन जब भरा देते हैं फ्यूल को, तब जा कर के वो वर्क करती है, नहीं समझ? तो जब तुम दिन भर रहते हो वहाँ, या 7 दिन में आते हो सत्संग में, रोज़ाना आते हो, तो जितने समय तुम रहते हो ना, तो वो ईंधन है ना भरता है तुम्हारे चित्त का। विश्राम जितना भी चित्त को आता है, चित्त का विश्राम ही तुम्हारा ईंधन है, ये समझो बात। चित्त की चलायमान जो स्थिति है वो तुम्हारे ईंधन है एक तरह से। ईंधन का मतलब है वो तुम्हारे अंदर, जैसे तुम 7 दिन में आए तो 7 दिन में तुम सत्संग भी सुनते हो, सेवा भी करते हो, तो वो यदि अशांत मन से करोगे तुम, तो वो सेवा का कोई फल नहीं मिलने वाला है। अशांत मन से तुम सत्संग सुनोगे तो उसका भी कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो तुमने घर से घर की यात्रा करी, तुम घर से चले और घर पे ही आ गए, यानी घर का मतलब चित्त जो है अशांत था, और उसी चित्त को, अशांत चित्त को यहाँ लेके आ गए, तो बस वो फिर बराबर हो गया फिर। तो जब तुम यहाँ आओ ना बेटा, तो तुम ये सोच के चलो कि हम आश्रम पे जा रहे हैं, तो हमारी जो भी चित्त की चिंता है, फिक्र है, या कोई भी उत्पीड़न है, तो उसको वहीं छोड़ के आओ। तो एक एक कदम जब तुम बढ़ाओ ना, तो तुम आश्रम के ही चिंतन करोगे, आश्रम की सेवा का चिंतन करोगे। तो जिस चिंतन को तुम करोगे ना, तो बाकी के चिंतन जो है ना वो नीचे दब जाते हैं, छूटते नहीं है वो बेटा। ऐसा नहीं है कि तुमको मानो किसी से मिलना है और तुमने मिलने की सोच ली कि भाई किसी से मिलना है हमें, वो आएगा उसका वो हिसाब करना है, तो तुम्हारे चित्त में तो ये बात है। अब तुम आश्रम आ रहे हो, आश्रम के बाद भरोगे तो ऐसा नहीं है वो तुम्हारी मिट जाएगी, वो चीज़ मिटेगी नहीं बेटा। चित्त की कोई चीज़ें मिटती नहीं है, वो दब जाती हैं। अब वो दब जाती हैं तो जब तुम आश्रम की बातों से, आश्रम की सेवा के से थोड़े चित्त को भरते हो, तो उतने दिन की ऊर्जा, ईंधन है ना, वो चल जाता है। जितना तुमने भरा है उसमें ईंधन, जितना तुमने विश्राम दिया है चित्त को, उतने समय तक वो विश्राम में रहेगा। और तुम ये कहोगे मुझे अच्छा लग रहा है। यदि 7 दिन के हिसाब से तुमने चित्त को विश्राम दिया है, तो 7 दिन तुम्हारे उसी आनंद में निकल जाएंगे। और यदि 1 दिन का वो विश्राम दिया है ऐसा, तो वो 1 दिन निकलेगा, और तुमको ऐसा लगेगा आज का दिन मुझे बड़ा अच्छा निकला, सो नींद भी मुझे बढ़िया आई, फिर मुझे गहरी नींद आई। तो तुम देखो बेटा, जब तुम सोचते हो ना गहरी नींद आई, गहरी नींद आने का ही मतलब है कि चित्त अधिक विश्राम में चला गया है। यदि उथली नींद आती है तो तुम समझो कि चित्त अभी उथला है, चित्त में अभी विश्राम नहीं है, चलायमान स्थिति है। बहुत गहरी नींद आए, जब तुम कहो मुझे सपना भी नहीं आया कोई। सपने कब आते हैं? जब तो उथली अवस्था होती है चित्त की। जब चित्त चलायमान होता है, नींद तो उसमें भी आ जाती है, उसमें सपने आते हैं। आदमी की जैसी वृत्ति है वैसे सपने आ जाते हैं। सपने में कुछ अलग नहीं आता, तुम वही आता है, मानो जो तुमने किया नहीं है ना वो सपने में कर लेते हो तुम। ये है सपना। वैसे तो कर नहीं पाते, वैसे नहीं कर पाते, तो चित्त में वो बात बैठ जाती है और फिर तुम उसी को सपने में कर लेते हो। तो
उथली अवस्था चित्त की यदि है, चलायमान अवस्था ज़्यादा है, तो नींद तो आती है, सपने की नींद आती है। और यदि विश्राम में चला गया चित्त, एकदम इतना विश्राम में चला गया, तो तुम देखना उस नींद में सपने नहीं आएंगे। वो नींद इतनी गहरी होगी कि तुमको ऐसा लगेगा अरे मैं तो अभी सोया था, अभी तो सोया था और सुबह इतनी जल्दी दिन निकल गया, पता ही नहीं लगेगा समय का, फट से। और इतनी गहरी नींद आएगी, वो उसमें सपने नहीं होंगे, वो इतनी शांत कर देगी चित्त को, वो ऐसी इतनी तुम्हें ऊर्जा मिलेगी अंदर, तुमको ऐसा लगेगा कि कुछ भी तुमने किया नहीं है फिर भी तुम्हें अच्छा लगेगा, पूरे दिन बहुत बढ़िया लगेगा। तो ये चित्त जो है जितने विश्राम में तुम ले जाओगे, और विश्राम में ले जाने का मतलब क्या है? ये सेवा का मतलब जानते हो क्या होता है? एक कार्य होता है बेटा, एक सेवा होती है। कार्य में जो यानी काम, जो तुम काम करते हो घर में, काम और सेवा दोनों में ही हाथ चलते हैं, दोनों में ही दिमाग चलता है, दोनों में ही श्रम लगता है। सेवा में और काम में क्या फर्क है? तुम घर में काम करते हो, दुकान में, दफ्तर में काम करते हो, तो और आश्रम में भी तुम काम करते हो। ये यहाँ ये पत्थर उठा के वहाँ पटक दिया, ये तुमने पोल गाड़ दिया, ये वो किया, ये धूप काट दी, ये चादर बिछा दी, ये धो दिए कपड़े, ये कुछ वो बहुत सारे काम घर की तरह यहाँ होते हैं। लेकिन इसको हम काम क्यों नहीं बोलते, इसको सेवा बोलते हैं। इस सेवा में और काम में क्या फ़र्क है ये बताओ तुम मुझे। बेटा काम में हमारा लोभ होता है, कुछ भी पाने का लोभ होता है। हम कुछ भी करने के बाद कुछ चाहते हैं वहाँ से। हम यदि मान लीजिए कोई काम करें, कोई भी काम करें घर में, तो उसके बदले में हमको कुछ चाहना होती है, कुछ चाहते हैं, हमारी अपेक्षा होती है, कुछ भी किसी भी करने के पीछे हमारा भाव होता है कि कुछ मिलेगा हमें। हम दुकान पे जाते हैं तो इस भाव से जाते हैं कि हमारा सामान बिकेगा और पैसे आएंगे, लेकिन दुकान कौन जाएगा? नहीं समझे? हम नौकरी पे जाते हैं तो इसलिए जाते हैं 1 महीने में हमें तनख्वाह मिलेगी, इसलिए जाते हैं। हम कोई भी कार्य घर का छोटे से छोटा कार्य भी करेंगे तो उसके बदले में हमारी भाव होता है कि हमें कुछ मिले, जब तो काम बनेगा। यदि मिलने का भाव ना हो तो हम काम करेंगे क्यों? यदि मिलने का भाव होगा तो कोई भी काम नहीं करेंगे, हाथ ही नहीं उठा पाएंगे हम। तो भाव तो मिलने का होता है, नहीं समझ? तो आश्रम पे भी वही काम करने होते हैं तुम्हें, लेकिन आश्रम में कुछ पाने का भाव नहीं होता है, कुछ भी पाने का भाव नहीं। तो बस ऐसे नहीं मिलेगा हम इस काम को करेंगे तो इसमें तनख्वाह मिलेगी, या इस काम को करेंगे तो हम इसके बदले में हमको ये मिलेगा, कोई हमें तारीफ करेगा हमारी, अरे यार तेन तो बड़ा अच्छा काम किया है। तारीफ भी एक तरह से तुम तारीफ भी करवाते हो ना अपनी सेवा के बदले, तो ये भी तुमने कुछ पाने की लालसा से किया है। कुछ पैसा नहीं लिया तो तारीफ करवा ली, अहंकार तो पोस्ट किया ना। ये भी अशांति का ही कारण है। तुम करो और भूल जाओ। कहते हैं ना, कहावत है ना, नेकी करो और दरिया में डाल। एक कहावत तुमने सुनी होगी, नेकी करो दरिया में डाल। नेकी का मतलब सेवा, नेकी यानी अच्छा कार्य, अच्छा कोई काम। तो अच्छा काम होगा कब? अच्छा कार्य होगा कब? अच्छा कार्य यानी सेवा। तो नेकी का मतलब होता है सेवा। नेकी करो दरिया में डाल, यानी मतलब ये होता है कि तुम भी कोई भी कार्य यहाँ करो तो ऐसे करो कि जैसे हमने गंगा जी में जौ बो दिए। मतलब हमने करके ये नहीं सोचा हमने कुछ किया है, नहीं भाई भगवान ने कुछ करवा लिया होगा। मैं जानता हूँ मुझे अच्छी तरह कि मैं जब भी कुछ करता हूँ तो लोभ से करता हूँ। मैंने मेरे जीवन को देखा है, मैंने मेरे पूरे जीवन को टटोल के देखा है कि मैं जो भी करता हूँ उसके बदले में कुछ चाहता हूँ, मतलब से करता हूँ किसी काम को। मैंने कुछ भी किया है मतलब से किया है। मैं मेरे को जानता हूँ, हे भगवान ये कमाल हो गया कि पहली बार मेरे से ऐसा हुआ कि मेरे इसमें कोई मतलब ही नहीं है, मेरी कोई चाहना नहीं है, करवा लिया। फिर तो भगवान ने करवा लिया। तुम देखते नहीं भक्त लोग जो होते हैं वो ये कहते हुए मिलेंगे तुम्हें कि मैं कौन हूँ करने वाला, भगवान ने करा लिया होगा। तो वो इसलिए कहते हैं कि मैंने जो जो कार्य किए हैं अब तक उन सभी कार्यों में मेरा कोई लोभ रहा है, चाहे मैंने कोई इज्जत प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, पैसा लेने के लिए, या किसी और वजह से, मेरे को दिखावे की वजह से मैंने कोई काम किया है। इसमें मैं जानता हूँ मैंने सभी काम ऐसे किए हैं, लेकिन अब यहाँ मेरा कोई लोभ नहीं लगा और मैं इतना श्रम सुबह से कर रहा हूँ इतने, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। घर में एक गिलास उठाने में भी मुझे दिक्कत आती है और यहाँ मैं पत्थर उठा रहा हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं आ रही और मुझे थकान भी नहीं आ रही और मेरा तन मन सभी खुश हो रहा है। तो ये तो भाई मैं नहीं कर सकता इस काम को।
मैंने तो छोटे छोटे काम किए हैं, उसमें चित्त चलायमान हो गया, या बड़े बड़े पत्थर उठा रहा हूँ तो भी चित्त शांत होता चला जा रहा है। भाई इसमें भगवान करा रहा है, ये मेरे हाथ नहीं है। तुम देखते नहीं भक्त लोग कहते हैं अरे भाई मैं कौन हूँ करने वाला, वो भगवान कराते हैं। ऐसे गृहस्थ में भी कह देते हैं बेटा, तुम देखना गृहस्थी लोग जो अरे भाई मैं कौन हूँ, सब भगवान की देन है, वही कर रहा है सब। अब ये तो तुमने भक्तों से कहीं सुन लिया तो उनकी देखा देखी कहते हो, शायद हो सकता है भगवान ही बहकावे में आ जाए तो खुश हो जाए, जैसे आदमी खुश हो जाते हैं ना भाई, तो ऐसे शायद सोचते हैं भाई भगवान तो कण कण में हवाओं में व्याप्त है, तो मैं ऐसे कह दूं भाई अरे भाई वो ये कराने वाला है, ये बच्चे भी उसके ही हैं, ये सब धंधा सब वो ये दे रहा है, वही दे रहा है, वही ले रहा है, वो ये सब। अब इसका तुमको पता है, अशांति में कह रहे हो इस बात को तुम। चित्त तो चलायमान है, चित्त तो शांत है नहीं, लेकिन कहे चले जा रहे हो दूसरे की तरह। लेकिन ओरिजिनल जब तुम्हारे अंदर से निकलेगा ये बात, वो तुम्हें आश्रम पे निकलेगा जब चित्त विश्राम में आएगा। जब चित्त विश्राम में आएगा तुम कहोगे यार मैं घर पे एक गिलास पानी भर के नहीं पीता हूँ, वो उसको भी मैं ऑर्डर देता हूँ, तू पानी भर के लिया, ये 10 रोटी परोस के लिया, और यहाँ मैं बड़े बड़े पत्थर उठा रहा हूँ, दूब काट रहा हूँ, ये यदि कोई गंदगी पड़ी है तो गंदगी को भी उठा के रख रहा हूँ और इधर से उधर पटक रहा हूँ, वो मुझे इसमें भी अच्छा लग रहा है, शिकायत नहीं हो रही। तो भगवान ये तू ही है कराने वाला, नहीं तो मुझे तो कभी शांति नहीं मिली कार्य करने में, और यहाँ पे शांति मिली है तो भगवान तू ही घुस गया होगा अंदर, तू ही कराने वाला है। तो इस चीज को तुम झूठ नहीं बोलोगे। वहां जब चित्त चलायमान होता है ग्रस्त में, और जब तुम ये कहते हो ना भगवान है कराने वाला, वो तो तुम्हारा ढोंग है, वो तो झूठ बोलते हो तुम। और जब चित्त असल में शांत होता है सेवा करने के बाद में, और जब तुम कहते हो नहीं भाई मैं करने वाला नहीं हूँ, कराने वाला वही हूँ, अब तुम सच बोल रहे हो। एक ही वही कार्य यहाँ कर रहे हो, वही कार्य तुम चित्त की शांति में भी वही कार्य कर रहे हो और चित्त की अशांति में भी वही कार्य कर रहे हो, लेकिन एक कार्य में करता तुम हो और एक कार्य में करता तुम नहीं हो, करता कोई और है। ये तुम नोटिस करके देखना कि जिस समय तुम मैं पे जोर देते हो कि करने वाला मैंने किया, ये काम मैंने किया, और यहाँ तुम ये कहोगे जब सेवा करोगे नहीं मैं करने वाला नहीं हूँ, तुम यदि ये कहोगे ना कि यार ये काम मैंने किया है, तो तुमको खुद को शर्म लगेगी कि यार ये झूठ से बोल रहा है, ये तूने गलत कह दिया, भगवान कराने वाला है। आप क्यों कहोगे इस बात को? क्योंकि चित्त शांत हो गया, अब कर्म तुमसे हो रहा है, करना नहीं पड़ रहा, ये देखने की बात है। जब तुम्हें कुछ करना पड़े इसका मतलब है चित्त विश्राम में नहीं है, और जब कर्म होने लगे समझो चित्त विश्राम में आ गया है। ये बेटा ये वाणी निकलती है, तुम डिस्टरबेंस मत किया करो। चित्त विश्राम में आ गया है। जब निकले तुम्हारे मन से कि भाई ये कराने वाला भगवान है, तो समझो चित्त की कोई और दशा हो गई है। अब वो दशा नहीं है जिन दशाओं में मैं जी रहा था, दुख पा के मर रहा था। मेरे पास पैसे थे, मेरे पास दौलत थी, मेरे पास इज्जत थी, मेरे पास मान था, सम्मान था, लेकिन चित्त शांत नहीं था, चित्त में अशांति थी, और मैं पे जोर देता था। मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे सब नौकरी पे लगे हैं, मेरे इतने मकान हैं, मैं पे ही जोर था। अब कहाँ गया वो मैं? जिस समय चित्त विश्राम में आता है, फिर तुम क्यों नहीं कहते कि ये मैंने करी है सेवा? क्यों नहीं कहते तुम? लेकिन जो आदमी कहता है ना कि मैंने करी सेवा, उसका चित्त विश्राम में नहीं है। इन्हीं में तुम ही में से देखना, तुम कहते हुए मिलेंगे तुम्हें कि नहीं अरे मैं कौन करने वाला, नहीं भगवान ने करा ली सेवा, मैं नहीं करने वाला हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं की, उसी ने करा ली होगी। देखते नहीं क्यों कह देते हैं? क्योंकि अब झूठ बोलने में दिक्कत आती है, यूँ कह देते हैं। पहले घर गृहस्थी में तो झूठ बोलते हैं, भगवान की सब कुछ है, वो झूठ का पता लगता है जो चित्त विश्राम में आता है। घर मैंने कितनी झूठ बोली, मैं तो लोगों से कहते तो भगवान ही करने वाला है, लेकिन असली चीज का पता अब लगा कि भगवान करने वाला है। इसलिए आश्रम को घर नहीं कहते हैं। आश्रम का मतलब होता है विश्राम लेने की एक जगह, चित्त को विश्राम देने की जगह का नाम होता है आश्रम। तो आश्रम की शुरुआत होती है जब हम घर से चलते हैं, तो एक कदम जो पग आगे बढ़े कोटिन जग समान। इसका मतलब क्या होता है कि चित्त यदि शांत हो जाए तो तुम समझो कि कोटिन यज्ञ कर लिए, क्योंकि चित्त की अशांत जो अवस्था है वही तो सबसे बड़ी पीड़ा का कारण है। वही तो कृष्ण से अर्जुन भी इसी बात को पूछते थे कि प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं, बात तो सब समझ में आती है, लेकिन चित्त की गति तो हवाओं के वेग से भी ज्यादा है।
चित्त की गति तो हवाओं के वेग से भी जाता है, ये तो ज्यादा, ये तो बड़ा चलायमान है। कृष्ण का प्रश्न था, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन तो चित्त की चलायमान स्थिति जो है, चित्त की दुर्दशा है, वही नरक है। जीते जी नरक जो है ना, कि हम नरक भोग रहे हैं। चित्त चलायमान है, चित्त में चलायमान की जब चित्त होता है तो उसमें चिंता, फिक्र, टेंशन, दुख, कष्ट, पीड़ा आते हैं, वो जीते जी नरक है। और उसी नरक के बारे में अर्जुन चर्चा करते हैं कि हे प्रभु, ये तो बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये चित्त की चलायमान स्थिति तो हवाओं के वेग से भी ज्यादा है, ये कैसे रुके? सवाल करता था। कृष्ण ने जवाब भी दिए उसमें। तो ये जो चलायमान स्थिति चित्त की है, ये ही जीवन की दुर्दशा करता है। चाहे तुम्हारे पास कितना ही धन हो, कितना ही पद हो, कितना ही तुम्हारे पास में सम्मान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चित्त शांत हुआ या नहीं हुआ। यदि चित्त शांत हो गया, झोंपड़ी में नाच लोगे तुम। झोंपड़ी महल है तुम्हारी, जिस झोंपड़ी में पानी टपक रहा है, और यदि चित्त शांत हो गया, कच्ची झोंपड़ी है, पानी टपक रहा है, चित्त यदि शांत हो गया और तुम मौज में हो और उसमें नृत्य तुम्हारे अंदर निकलता है, महल फेल है फिर। और चित्त चलायमान है, चित्त में अशांति है, तो महल भी झोंपड़ों से ज्यादा गए बीते हैं। तो आश्रम में घुसो तो मोबाइल ऑफ करके घुसो। कदम घर से बढ़ा रहे हो तो ये सोच के बढ़ाओ, फिर आश्रम के बारे में सोचो, मुझे जा करके वहाँ क्या सेवा करनी है। यदि सेवा नहीं मिले तो सोचना भगवान के, प्रभु मैं इतना नालायक था कि मेरे लिए कोई सेवा ही नहीं मिली आश्रम में आज। अरे सेवा तो ढूंढी जाती है, सेवा ही थोड़ी कि तुम्हारे लिए कोई छोड़ेगा, सेवा तो ढूंढी जाती है। सेवा तो तुम अम्मा को नहीं देखते थे, सेवरी अम्मा झड़े में भी झाड़ने वाली थी, वो धुले हुए वस्त्रों को धोने वाली थी। वो देखो तुम तो अभी तुम जानते, सेवरी अम्मा जो थी ना, साफ जगह पे भी झाड़ू मारती थी। और मेरे जो कपड़े थे धुले धुलाए धोती। अरे मैंने की वो तो धुले हुए कपड़े हैं। अरे गुरुजी वो तो उसने धोए थे, मैंने थोड़ी धोए। अब बोलो उसको कैसे कितना ही समझाओ, माने नहीं। क्योंकि जब आदमी को करने में आनंद मिलने लगे, यही तो कर्म है बेटा। इसी को अकर्म बोलते हैं। कृष्ण बोलते थे कि एक कर्म है, एक विकर्म है, एक अकर्म है। जब काम करना पड़े वह कर्म है। कर्म यानी जो मैं पे जोर जिसका रहता है कि मैं हूं करने वाला, वही तो कर्म है। और अकर्म कौन सा है कि अब मैं पे जोर खत्म हो गया, चित्त विश्राम में आ गया, अब कर्म होने लगते हैं कि कराने वाला तू है। इसका मतलब अब कर्म पे तुम्हारा मैं पे जोर नहीं है, अब उस पे जोर चला गया है, वही तो अकर्म है। अब होता है, करने में आनंद आता है। तो अम्मा जब झड़े में झाड़ती थी तो ऐसा मैं कहता था कि देखो इससे कितना अकर्म हो रहा है। अब ये करने में आनंद ले रही है। तुम फिल्म देखने जाते हो, सर्कस देखने जाते हो, तमाशा देखने जाते, क्यों जाते हो? थोड़ा आनंद मिले, तुम्हें रस मिले। लेकिन तुम झड़े में यदि झाड़ते हो तो वो झाड़ना इसलिए नहीं है कि किसी को दिखाना है कि अब तुम्हें कोई भी काम करने में आनंद आ रहा है। जैसे आदमी फिल्म देखने जाए, सीरियल देखे, सर्कस देखने जाए, आनंद मिल रहा है, उसने झाड़ने में ही ले लिया वो आनंद। तुम पैसा खर्च करके आनंद ले रहे हो, वो झाड़ने में ले रहा है आनंद। वो पत्थर उठाने में आनंद ले रहा है। क्यों तुम देखो धुले धुलाए को धो रही है वो, क्यों झड़े झड़ाए को झाड़ रही है? यदि उसको बुरा लगता, पीड़ा मिलती उसको, चित्त यदि उसका चलायमान होता तो बचती वो कि यार ये मुझे करना पड़ेगा। अरे यार उससे करा ले, तू कर ले यार, तू नहीं कर सकता कि इस काम को तू कर ले। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है तुम देखो, खुद रीडिंग करो। क्या तुम आश्रम के लायक हो? तुम परिवार के भी लायक नहीं हो। तुम ये सोचो कि मैं कैसे इस कार्य को पूरा कर सकता हूँ। यदि मैं नहीं कर सकता तो दूसरे को सहयोग कर ले सकता हूँ, मैं ले लूँ। मैं नहीं कर सकता हूँ तो दूसरे को बुला लूँ। चित्त की जब ये दशा होती है शांत, इसे महादशा बोलते हैं। ये चित्त की शांत दशा जब होती है तो कर्म तो जब भी होते हैं। तो अर्जुन से कृष्ण कहते थे, अर्जुन यदि तू मैं पे जोर रहेगा कि मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, मेरे मिलने वाले, मेरे जुलने वाले, इन पे बाण कैसे चलाऊं, इनको मैं कैसे मारूं, ये अवस्था एक दूसरी तरह की अवस्था, इसमें तुझे पाप लगेगा, ये कर्म लगेंगे, ये भोगना पड़ेगा कर्म। तो उस स्थिति को पैदा हो जिस स्थिति में कर्म होता है, करना नहीं पड़ता। उस स्थिति में मैं पे जोर ही नहीं रहता। जब मैं पे जोर नहीं है तो मेरे के साथ मैं जुड़ा हुआ है, फिर मेरा कैसे बनेंगे? मेरे तो सब निमित्त मात्र हो जाते हैं उस समय के। ही अर्जुन तू निमित्त मात्र बन जा। तो निमित्त मात्र कैसे बनते? ऐसे विचारों से।
नहीं नहीं, चित्त की विश्राम अवस्था को प्राप्त करवाना चाहते थे कि वो विश्राम अवस्था तेरे अंदर आ जाए कि फिर तेरे मैं के जुड़े हुए जितने भी मेरे हैं ना वो निमित्त मात्र रह जाएं, मिटे नहीं। जैसे मैं अभी बता रहा था ना कि तुम्हारी सोच में जो भी कुछ है वो एबोलिश नहीं होता, मिटता नहीं है, वो झीना पड़ जाता है, निमित्त हो जाता है। ये समझो बात, निमित्त हो जाता है, वो झीना पड़ गया तो झीने पड़ गए वो। तो वो कहते थे कि हे अर्जुन, तू चित्त की उस दशा को प्राप्त कर, उस शांत अवस्था को प्राप्त कर कि जिसमें कर्म हो, केवल करना ना पड़े। जरूरत है, सामने शत्रु खड़ा है तो तुझे बाण चलाना पड़े नहीं, चले तेरे बाण, फिर अपने पराये का भेद नहीं, फिर तो शत्रु से बचने वाली बात है। भाई शत्रु सामने, तो एक कर्म तो है, करना पड़ता है, एक कर्म है जो होता है। तो अकर्म में कर्म जो होता है, तो ग्रस्त में जो तुम कर्म करते हो वो मैं पे जोर होता है, वो कर्म है तुम्हारा। इसी कर्म में जब चित्त शांत हो जाता है तो दूसरी तरह के कर्म निकलते हैं और उस कर्म में आनंद मिलता है, रस मिलता है कि कर्मण्यवाद का रस तू माँ फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, चित्त की शांत दशा यदि हो जाए, उस समय पे जो काम तू करेगा और जो उस कार्य को करने में जो रस, वो आनंद, जो मजा आएगा तुझे ना, वो कर्म के बारे में मैं तुझसे कहता हूँ। और होगा कब? वो होगा तब जब तेरा चित्त शांत होगा। चित्त शांत होगा तो भविष्य पे नजर नहीं जाती, शांत व्यक्ति की भविष्य पे नजर नहीं जाती। कभी भविष्य पे नजर किसकी जाती है? जिस अशांत है, अशांत है वो भविष्य में सोचे कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मुझे ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा, इस काम को करने के बाद ये मिलना है मुझे। नहीं नहीं, कर्मण्यवाद कर माँ फलेषु, फल को छोड़ेगा तब जब चित्त शांत होगा, नहीं वैसे नहीं छूटेगा फल। हमेशा सोचेगा कि मुझे इसको करने के बाद ये मिलना चाहिए, फिर मैं करूँगा ही क्यों? यदि मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं तो मैं बैठूंगा आराम से, करूँ क्यों? क्यों करूँ किसी काम को? बात तो तर्क के हिसाब से सही है, करूँ क्यों? लेकिन वो कहते हैं कि कर तो सही, लेकिन चित्त शांत करके कर, चित्त शांत हो जाए तेरा विश्राम में। इसीलिए आश्रम राम नाम रखा, इसको घर नहीं कहते हैं, इस जगह को आश्रम कहते हैं कि चित्त तुम्हारा विश्राम में चला जाए, जिससे कि तुम्हें प्रत्येक जो भी कार्य करो उस कार्य को करने में आनंद मिले, रस मिले। तान नहीं तोड़ो कि यार ये मुझे करना पड़ रहा है, ये मैं ही रह गया कि कोई इस काम को करने के लिए। अब ये तुम्हारा चित्त अशांत है, इस कर्म को भोगना पड़ता है। अशांत अवस्था में जो कर्म निकलता है वो भोगना पड़ेगा, तुम अपना नरक स्वयं स्थापित कर लोगे। शांत अवस्था में जब तुमसे कर्म होंगे, जो कर्म होंगे वो स्वर्ग की तरफ ले जाने वाले होंगे। शांत अवस्था में जो कर्म होंगे, कोई भी कार्य तुम करोगे, उस कर्म का कोई भोग नहीं होगा, वो स्वर्ग, एक ही जगह पे स्वर्ग का रास्ता जाता है और एक ही जगह पे नरक का रास्ता जाता है। दो रास्ते, द्वार अलग अलग नहीं है कि नरक का द्वार अलग है स्वर्ग का द्वार अलग है, नहीं नहीं, उसी जगह से निकलोगे तो स्वर्ग आ जाता है, उसी जगह से नरक। यदि चित्त अशांत है तो तुम्हारे कर्म नरक की तरफ ले जा सकते हैं तुम्हें, और यदि शांत चित्त है ना तो तुम स्वर्ग की तरफ जा सकते हो। और ये अवस्था तुम देखते हैं कि तुम देखते हो सेवाओं में लोग कैसे खो जाते हैं, वो रोते रहते हैं, याद करते करते दूब काटते रहते हैं, कोई भजन गुनगुनाते रहते हैं, बड़ा आनंद लेते रहते हैं। तो तुम ये देखो इसका चित्त कितना शांत हो गया है। गीत गा रहा है तो शांति में तो गाएगा कोई गीत। चलायमान चित्त से तो आदमी सोचेगा इसको देना, उसको लेना, उसको मारना, उसको पीटना, ये करना वो करना, 50 तरह की चिंतन करेगा। वो गीत गाएगा कोई? गीत वही गाएगा जिसका चित्त शांत है, वो भजन वही गाएगा शांत चित्त वाला व्यक्ति। तो तुम देखो ये चित्त ये किस तरह से सेवा कर रहा है, और वो भजन भी गा रहा है और काम पूरा हो रहा है। बोलो, घर में तुम थोड़ा थोड़ा काम करो, गाते हो, तान तोड़ते हो, घर में तान तोड़ते हो, और घर में भजन भी गा रहे होगे ना तो चित्त शांत यहीं से ले गए होगे, इसलिए गा रहे हो भजन। यहाँ से शांति ले गए तुम, शांति चुरा के ले गए और वहाँ पे तुम भजन गाते हो ना घर पे, तो इसका मतलब ये है कि आश्रम पे से ले आए हो थोड़ी बहुत शांति, जो भजन गा गा के तुम रोटी पका रहे हो बस तब करते हो। और नहीं तो तुम एक बात बताओ, यदि चित्त शांत ना हो तो भजन गाते हो कि लड़ाई को मन करता है, इससे लड़ो, इससे माथा फोड़ो, इससे फोड़ो, है नहीं? तुम माथा फोड़े गई, आदमी का चित्त चलायमान है तो औरत को लड़ता है वो। अब औरत आदमी से तो पेश खाए नहीं, बच्चों को पीटेगी। अब बच्चा जो है वो माँ से पेश खाए ना, स्कूल में दोस्तन को पीटेगा, है माँ झगड़ा करके आएगा, फिर वो कहेगा किससे झगड़ा किया? अरे झगड़ा तो उसने बाप ने करवा दिया, उसने माँ को पीटा, उसने उसको पीटा, उसने उसको पीट दिया, ऊपर से चली ले नीचे तक आ गई नहीं तो तीनों, तो चित्त जब चलायमान होता है ना बेटा, तो चलायमान चित्त की स्थितियां गड़बड़ी होती हैं, वो गड़बड़ा जाती।
चलायमान चित्त में आदमी का अपना जीवन नरक बना लेता है। तो धीरे धीरे बेटा चीज़ को समझोगे तो बात समझ में आएगी कि हम आश्रम पे जा रहे हैं तो विश्राम लेने के लिए जा रहे हैं, नहीं चित्त का विश्राम। ये नहीं विश्राम लेने सो जाओ आके यहाँ, अरे वो सोना विश्राम नहीं, चित्त का विश्राम, चित्त विश्राम में चला जाए, चित्त का विश्राम। चित्त का विश्राम कब जाएगा कि जब हम सेवा करेंगे, और सेवा करेंगे तो बस उसमें सेवा में आनंद लेने लगे, सेवा में रस लेने लगे, चित्त विश्राम में आएगा। तो बेटा मोबाइल को गेट पे बंद किया करके आया करो, तुम्हारा कोई काम नहीं बिगड़ने वाला है। तुम कोई इतने बड़े नहीं हो कि तुम 1 घंटे में तुम्हारा कोई काम बिगड़ जाए, 2 घंटे बंद करो, इसके बाद में देख के भाई इसका फ़ोन आया है, फट से तुम रिवर्स फ़ोन कर लो, क्या मतलब है ना। और कह के भी आओ तुम घर से कि भाई देखो मैं आश्रम पे जा रहा हूँ, अब मैं आश्रम पे जब तक रहूँगा मैं फ़ोन नहीं करूँगा, मैं बाद में अपने आप फ़ोन कर लूँगा। तुम किसी चीज़ की आदत तो डालो, तुम आदत डालोगे तो वैसे ही लोग हो जाएंगे। तो भाई आश्रम पर गया होगा, वो इंतजार करो, वो 2-3 घंटे रहेगा, इसके बाद कर लेगा फोन। तुम देखो जितनी भी तुम पीड़ा पा रहे हो उसमें से मुझे लगता है 70% पीड़ा तो मोबाइल की वजह से आ रही है। 70% पीड़ा मोबाइल की वजह से आ जाती है। इधर उधर की बातें में दिमाग जाएगा, ज़्यादा मोबाइल देखोगे सिर में दर्द हो जाएगा, परेशानी बढ़ेगी, अब देखोगे तो फिर चित्त चलता है ज़्यादा। तो उतना ही उपयोग करो यदि ज़रूरत है, ज़्यादा उपयोग करोगे तो लत पड़ती है। नहीं सर, लत का मतलब ही तो वासना होता है बेटा। किसी चीज़ की बार बार करने की कोई भी आदत पड़ जाए तुम्हारी, उसी को वासना बोलते हैं। बार बार तुम मोबाइल को देखने की आदत है तो वो लत पड़ गई, वही वासना। कोई भी कार्य तुम करते हो जिसमें तुम्हें सुख मिले, ऐसा लगता है इस कार्य को करने में मुझे अच्छा लगेगा। एक ज्वारी को तुम देखो बेटा, ज्वारी का मन कैसा होता है पता है, 24 घंटे अंक चलते रहते हैं। यदि उसको कहीं से कोई सुराख मिल गया ना तो एक अंक के 17 अंक बना लेगा, और ज़्यादा ही बना लेगा, 50 अंक आगे जोड़ेगा, पीछे जोड़ेगा, घटाएगा, जोड़ेगा। 24 घंटे उसका माथा घूमता रहेगा, चलता ही रहेगा, उसका करता रहेगा। कोई भी कार्य करेगा तो उसका करता रहेगा। शराब पीने वाला आदमी को तुम देखो, वो जाएगा तो बारात में भी जाएगा ना, तो बारात के बस में से पीछे उतरेगा और पहले देखेगा कि अड्डा वो खाएं सर, दारू का अड्डा वो देखेगा पहले जाके। वो तो बस में से उतरे नहीं, पहले देखेगा कि वो उसको बोलते दारू का ठेका, वो खाएं जाके देखेगा। तो तुम देखो किस तरह से मतलब जो है हमने हमारे चित्त के दरवाजे खोल दिए हैं, तो उस तरफ से वो चीज़ें विश्राम में नहीं आती चीज़ें, और हम अपना दुख हमारे मतलब कंधे पे लेके चलते हैं। नहीं समझे, घूमंती जाती होती है ना बेटा, जो बिस्तर अपने कपड़े बिस्तर कंधे पे लेके चलते हैं, घूमंतु जाती हो तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं तो कंधे पे बिस्तर हैं उसके, नहीं समझे। खाना बदोश जिसको बोलते हैं ना, कंधे पे बिस्तर वाले व्यक्ति जो होता है, खाना बदोश लोग होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये कंधे पे बिस्तर होते हैं, वहीं सो गए, वहीं खाना बनाने का अपने साथ ही रखते हैं, सारे खाना बदोश लोग होते हैं। तो सभी लोग खाना बदोश हैं, अपने कंधे पे तो दुख डाले हुए हैं। दुख कैसे उतरेंगे बेटा, समझ के साथ उतरेंगे। सारे स्रोत जो हैं उनके प्रति सावधान होना पड़ेगा। तो ये आश्रम जो है ना हमारे चित्त को आराम दिलाने वाली एक जगह है। तो हम सेवाओं को बहुत बड़ा फल होता है। सेवाओं से जैसे जुड़ेंगे तो धीरे धीरे सेवाओं से जुड़ो। ध्यान को छोड़ो, तुम ध्यान व्यान की बात करना छोड़ो, तुम तो प्रेम से सेवा करना सीखो। ये बकवासबाजी तुम करते हो, आश्रम पाए वो ये ऐसा वो वैसा, उसने ऐसा किया, अब ये फालतू की बात, वो प्रॉपर्टी की बात, वो उसकी बात, ये बातें करते ही चले आए हो। क्या मतलब है इन बातों से कि आश्रम पे आके इन बातों को करना, क्या सेंस क्या निकलना है? जब वहाँ कोई सेंस नहीं निकला, यहाँ निकलना है सेंस। और फिर ये भी है कि अरे भाई हम थोड़ी देर के लिए आश्रम पे आए हैं, वहाँ करेंगे इन बातों को जाके। अरे यार कहाँ करोगे जाके, छोड़ो इन बातों को, अब तो तुम भी यहाँ के विश्राम लो। देखो ये बातें जो मैं करता हूँ ना बेटा, इसका तुम प्रयोग करके देखो, इसका प्रतिफलन मिलेगा तुम्हें। प्रयोग करके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा, जीवन में बदलाव आएगा, रूपांतरण पैदा होगा बेटा। ये ऐसा रूपांतरण नहीं है समझाने वाला रूपांतरण कि तुम्हें समझा के कोई बात करके भाई तुम ऐसे नहीं, समझाने वाली चीज़ नहीं, इसमें तो डूबना पड़ेगा तुम्हें, इसमें होना पड़ेगा। जैसे तुम कर्म जो करते हो उसमें तुम होते हो, डूबते हो, तो प्रतिफल तुम्हारे साथ होता है।
ये समझाइश थोड़ी है कि तुम्हें समझा दी कल से तुम ऐसा करने लगो। समझाने से आदमी के नहीं होता है। तुम डूबो, कर्म को करना सीखो बेटा। जिस तरह तुम कर्म में वो करोगे तो फल की आकांक्षाएं गिर जाएंगी। फल की आकांक्षाएं गिरी तो कर्म स्वाद बनता है बेटा। नहीं समझे? स्वाद चीज अलग होती है बेटा। वस्तु चीज अलग है, लेकिन उसमें स्वाद मिलने लगे, तालमेल बैठता है तब स्वाद मिलता है। एक चीज से किसी का तालमेल बैठ गया, वो उस चीज से वो स्वाद लेगा। एक का तालमेल नहीं बैठा, उससे उसका स्वाद नहीं मिलेगा उसे। तुम देखते नहीं, हर आदमी की पसंद अलग अलग होती है। चीज़ तो वही होती है, लेकिन एक आदमी को वो चीज़ पसंद है, एक को नहीं है। एक ने स्वाद ले लिया, तालमेल बैठा उसका, एक का नहीं बैठा, उसका स्वाद बेस्वाद हो गया। कैसे हुआ ये सब? तो जब हम तालमेल बैठाते हैं तब जाकर, तो जैसे ही हम कोई कार्य करें और हम कार्य उसमें डूब के करें, तालमेल बैठा के करें, तो वो स्वाद आने लगता है, उसमें स्वाद आने लगता है। स्वाद ही तो फिर भेद गिराता है।